भोपाल शहर जिसकी पहचान गैस त्रासदी के साथ ही भोपाल के नवाबी दौर के रूप में रही है। नवाबी शासन के दौरान के हुए किस्से यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में बिखरे पड़े हुए हैं और यही वजह है कि भोपाल की पहचान नवाबी दौर के शासन से की जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की पहचान को नए रूप देने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके कारण अब भोपाल को नए स्वरूप में ढाला जा सकेगा। आखिर क्या है मोहन सरकार का प्लान और कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नवाबी दौर की पहचान से निकालकर नई पहचान देने की तैयारी है, इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल शहर जिसकी खूबसूरती, जिसकी पहचान यहाँ की हरी भरी वादियाँ और ताल तलैयों के कारण होती है, इसके साथ ही भोपाल की पहचान नवाबी दौर के शासन के कारण भी होती है। लेकिन कभी भोपाल जिसकी पहचान नवाबी दौर पर रखे गए नामों के कारण होती थी, जगदीशपुरा, हबीबगंज और इस्लाम नगर जैसे नामों के साथ होती थी, वो पहचान अब धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय जगहों के नाम बदले गए। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुरा किया गया। भोपाल से लगे नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा रखा गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार है और मोहन की सरकार 2 कदम आगे बढ़कर कुछ नए फैसले लेने जा रही है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। इस फैसलों के अमल पर आ जाने के बाद भोपाल की नवाबी दौर की पहचान तो धुंधली होगी, लेकिन मध्य प्रदेश का प्राचीन अतीत गौरवशाली इतिहास उभर कर जरूर सामने आएगा। यानी कि नवाबी पहचान से हटकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अब भोपाल को नई पहचान देने की तैयारी में है। कैसे मुख्यमंत्री भोपाल को नया रूप देने की तैयारी में है, आप मुख्यमंत्री के बयान से जानिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोपाल के जो प्रमुख मार्ग हैं वहां पर द्वार बनाए जाएंगे और उन द्वार के नाम मध्य प्रदेश से जुड़े जो महापुरुष हैं, हिंदू महापुरुष हैं, उनके नाम पर रखे जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास, गौरवशाली इतिहास को बताते हुए नजर आएंगे। भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान हमारे अपने यहाँ के वीर शासकों से रही है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य जो 2100 साल पहले एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरह उन्होंने शासन किया और सुशासन की विक्रमादित्य की न्याय, वीरता, ज्ञान, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, कई गुणों से विक्रमादित्य की एक अलग पहचान रही है। और साथ ही साथ उनके 1000 साल बाद राजा भोज भी अद्वितीय शासक रहे हैं, जिनसे भोपाल की विशेष पहचान है। भोपाल का बड़ा तालाब से लेकर कई रचनाएं उनकी अपनी आज भी उस इतिहास को जीवंत करती दिखाई देती है। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों, प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन को नया रूप देने की कोशिश में, तो वहीं अब भोपाल पर भी उनकी नज़र है और भोपाल के अतीत को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, इसकी पहल में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की इस पहल को लेकर अब ऐतराज़ भी जताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आपत्ति निकल कर आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप उसे भी जान लीजिए। भोपाल की पहचान जो है वो भोपाल के इतिहास से है। इतिहास को बदलने से कोई फायदा नहीं है। नवाबों का शहर रहा, राजा भोज का शहर रहा, नवाबों का शहर रहा, लेकिन ये मिश्रण को अगर आप खत्म करना चाहते हैं और दूसरे क्षेत्र के लोगों के नाम पे भोपाल के मुख्य मार्गों का नाम करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। अब हम आपको इसके पीछे की एक दूसरी कहानी को भी बता दें। दरअसल इन दिनों भोपाल के अंदर आरएसएस यानी कि जो संघ है उसका एक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से लेकर कई पदाधिकारी मौजूद हो रहे हैं। और ऐसे समय में
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये ऐलान करके जताने की कोशिश की है कि आरएसएस के जो विचार हैं कि भारत के इतिहास को उसकी पहचान दी जाए, उस पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कदमताल करती हुई नजर आ रही है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।